All right, traders, a very good afternoon. This is Aviral from the Trade Psych and welcome you all to another analysis video. तो इस वीडियो में एक बार देख लेंगे कि आज मार्केट्स कैसे रहे, क्या हुआ मार्केट में, एंड हमने लास्ट जो इस वीक की एनालिसिस वीकली एनालिसिस वीडियो थी हमने क्या डिस्कशन किया, एंड कल मार्केट क्या रह सकता है, क्या क्रूशियल लेवल्स होंगे. एंड आज इवन दो मार्केट्स ग्रीन में क्लोज हुए हैं बट विक्स आज 10% ऊपर जाके बंद हुआ है, विच इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग एंड वी कैन नॉट इग्नोर दैट, राइट. सो एक बार देख लेंगे कि भाई क्या डिस्कशन था, क्या क्या लेवल्स हैं, एंड हुआ क्या आज मार्केट में. क्यों मार्केट, जब हमको पता था कि मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है, तो मार्केट क्यों फ्लैट ओपन हुआ, फिर फ्लैट होके ऊपर गया मार्केट, तो सब एक बार डिस्कशन कर लेंगे एंड लेवल्स वगैरह सब देख लेंगे. ठीक है ना. देखो अब हुआ क्या कि फ्राइडे को मार्केट बंद होने से पहले ये अनाउंसमेंट आ गई कि भाई सीज़ फायर हो गया, ये वो हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन हो गया. ये पिछले पूरे सिर्फ 2 दिन की बात मैं आपको बता रहा हूँ. सैटरडे को आया कि भाई टॉक्स वॉक्स नहीं हो रही हैं, ये वो, और सैटरडे को ही जो उनका आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर है जो ये सब ट्वीट्स वगैरह डालता है, उसने कहा कि भाई अमेरिकन ब्लॉकेड है और जब तक वो रहेगा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खोलेंगे, तो उन्होंने वापस बंद कर दी. उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ कि भाई इंडिया की शिप आ रही थी, इंडिया के इंडियन वेसल्स आ रहे थे, वहाँ से उन पर अटैक हो गया. तो इंडिया ने ईरानियन काउंटर पार्ट को समन किया इंडिया में एम्बेसी में. तो ये सब हुआ, इसकी वजह से हम थे तो 300-400 पॉइंट गैप अप पे, बट वो 300-400 पॉइंट देखो, मैं आपको गिफ्ट निफ्टी में दिखाता भी हूँ, वो 300-400 पॉइंट पूरा का पूरा आज सुबह आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी माइनस ट्रेंड आपको दिख रहा होगा. तो ये देखो आप, हम ये पूरी रैली इस पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुई थी, यहाँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे न्यूज़ आई थी 6, साढ़े 6, 7 बजे. ये पूरी रैली हुई एंड ये पूरी रैली फिर रात को ही थोड़े बहुत तो फिजल होने लग गई थी. फिर क्लोजिंग यहाँ आई और आज मंडे को 6:30 पे यहाँ पे खुला मार्केट, और यहाँ पे खुला और क्लोज अब जाके गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे हुआ है 24,341 पे. ठीक है, तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव है, बट एक बार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, सीधा निफ्टी पे चलते हैं. बट निफ्टी में आज कुछ अलग हुआ और वो मैं बताता हूँ क्यों अलग हुआ. देखो हमने लास्ट वीक एनालिसिस वीडियो में देखो क्या डिस्कशन किया था कि डेटा जो है वो बहुत पॉजिटिव है. एक बार मैं आपको चार्ट पे आऊँगा, बट मैं एक बार आपको ना ब्रीफ करता हूँ. आप लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो जाके देखना, मैं द टॉप राइट सेक्शन में अटैच कर दूंगा. हमने क्या डिस्कशन किया था कि डेटा बहुत पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव डेटा आज रिफ्लेक्ट हुआ मार्केट में. क्यों? क्योंकि ऐसा कोई सेंटिमेंट नहीं था कि मार्केट है ना 280 को यहाँ पे टच कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 280 पे टच कर रहा है, एंड उसके बाद मार्केट 280 के लेवल से मार्केट रफली 480 तक चला जा रहा है. कोई सेंस नहीं था इस 200 पॉइंट मूव का, जबकि एट द एंड ऑफ द डे ये पूरा रिट्रेस ही हो गया. तो हमने जहाँ से ये स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया मार्केट. इट्स जस्ट दैट FIs और जो प्रो थे वो लॉन्ग थे मार्केट में. आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में देखो दिखाता भी हूँ, एंड एक बार मेरे को टेलीग्राम ग्रुप खोलने तो एक तो हर वीडियो चालू करने के बाद मैं भूल ही जाता हूँ. ठीक है, देखो अब हमने ना ये डिस्कशन किया था. अरे यार इसकी ना एक तो थीम पहले मैं एक बार मुझे ना वो करने दो. हाँ अब ठीक है. तो देखो ये हमने सुबह डिस्कशन किया था एंड चेंज इन हुआ है, बहुत बुलिश था. आप ये देखो क्लियरली देखो 1 CR के लॉन्ग्स ऐड होके गए. तो मार्केट ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया कि भाई हम गैप अप होके और सॉरी फ्लैट खुल के हम नीचे चले जाएं. तो मार्केट जैसे ही 280 लेवल पे आया, मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट ले लिया. ठीक है, एग्जैक्टली जैसे ही 280 लेवल पे आया देखो यहाँ, और ये 280 लेवल पे आज सपोर्ट लिया भी क्यों मार्केट, क्योंकि रफली ये 5 डीमा है, 50 डीमा है यहाँ पे, एंड प्रायर कैंडल का 50% रिट्रेसमेंट भी है. और मतलब आज यहाँ पे लिया तो क्योंकि कल यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर उसी को ब्रेक करके मार्केट ने सपोर्ट बनाया था. तो जब बड़े प्लेयर्स इतने बुलिश थे तो वो मार्केट को पहले नीचे कैसे जाने दें. तो ये बात समझो आप कि अगर जो बिग मनी है, आज भी हम एनालाइज करेंगे वाई डेटा, तो क्रक्स यहाँ पे निकलता है जो बिग मनी है अगर वो बुलिश है तो वो गैप अप हो या फ्लैट हो, एक बार तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा. उसके बाद फिर वो क्या करेगा कि मार्केट को वो यहाँ से यहाँ कर दे, मतलब गिरा दे. अब इसी बैकड्रॉप पे जो हमने क्या किया था कि हमें ये पता था कि भाई मार्केट में डेटा बुलिश है, तो वो मार्केट को बुलिश रखेंगे, उसके बाद जो रियल सेंटिमेंट है वो फैक्टर होगा. तो इसलिए हमने देखो यहाँ पे फिर आज गेम प्लान पे डिस्कस किया कि वी ऑल नो द ओपनिंग आफ्टर वीकेंड, सो वी हैव टू वेट पेशेंटली above for 24,400. if we sustain then we can see a good move till 24,500, जो कि आज हुआ भी, बट आज हम लॉन्ग नहीं गए. ठीक है, अब लॉन्ग क्यों नहीं गए? अच्छा, फर्स्ट आवर का डेटा भी काफ़ी बुलिश था.
अब हम लॉन्ग क्यों नहीं गए, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने ना 12 बजे के रफली 12:10 पे आसपास एक मैसेज डाला, फ्रॉम लास्ट 10 आवर्स वी हैव बीन सीइंग कंटिन्यूस मूव ऑन द अपसाइड। और ये जो पूरा अपसाइड मूव था ना, हमने एक भी प्रूफ ट्रेड नहीं किया। और मैं फ्रैंकली अगर आपको बताऊँ, मैंने जब ये वाला जो मूव आया था यहाँ पे, इस वाले मूव में मैंने यहाँ पे शॉर्ट भी किया था, बट वो शॉर्ट में मैं ट्रैप हुआ और मैंने यहाँ कहीं एग्जिट किया। अब यहाँ से लेके 280 से लेके ये जो पूरा मूव था ये मैंने ट्रेड नहीं किया। क्यों? फॉर द सिंपल फैक्ट, क्योंकि अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम पे, चलो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिखाता हूँ, वी गॉट ट्रैप्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस मूव बट स्टिल वी आर वेरी नियर टू 24,500। सिंपल रीज़न ये है मैं क्यों नहीं ट्रेड कर रहा हूँ इस पॉइंट पे, क्योंकि हमने ये गैप अप ट्रेड कर लिया था। ये जो बहुत बड़ा गैप अप होता ना, ये हमने ट्रेड कर लिया था, इसमें हमने पैसे बना भी लिए थे। ठीक है, सॉरी ये वाला गैप नहीं, ये वाला गैप ट्रेड किया था हमने अप्रैल की स्टार्टिंग में। तो उसके बाद बोला कि ठीक है यार, अब मंथ के स्टार्टिंग में ही अच्छा खासा पैसा बन गया है तो शांत बैठे रहते हैं। उसके बाद ये गैप अप भी हुआ, आई थिंक ये गैप अप मिस किया, फिर हमने यहाँ थोड़ा शॉर्ट किया था तो ट्रैप हुए। बट द सोल रीज़न इज़ जो हमने वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया है और जो मैं आपको इतने दिन से बोल भी रहा हूँ, कि सिंपल रीज़न देखो यही है मार्केट का, कि यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट इस एरिया से रेजिस्टेंस लेता है तो ये एक बहुत अच्छा खासा टर्न अराउंड आ सकता है यहाँ से, और वही मार्केट देखो कर रहा है। अब मैं आपको ना एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट पॉइंट बताऊंगा, याद रखना जब हम एक बार चार्ट के डिस्कशन पे आएंगे। वापस टेलीग्राम ग्रुप पे चलते हैं। देखो फिर हमने जैसे ये मैसेज डाला तो रफली 1 घंटे बाद वहाँ से मार्केट पूरा टर्न अराउंड कर गया। ठीक है, फिर क्लोज होते थे, फिर क्या हुआ, आज विक्स में भी एक बड़ा स्पाइक आया, विक्स 10% ऊपर जाके बंद हुआ है। और वो अब ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि देखो विक्स भी थोड़ा सा आया 26-27 लेवल से 80-19 आया, बट हो सकता है वापस अभी थोड़ा सा रिगेन कर रहा है स्ट्रेंथ। तो फिर हमने क्या किया कि ठीक है, और हुआ क्या, द फनियर पार्ट इज़ कि आज जितना मार्केट ने गेन किया ना सुबह 1-2 घंटे में, ये देखो मार्केट ने क्या किया, आज यहाँ से मार्केट चालू हुआ तो 1-2-3 घंटे में जो गेन किया वो अगले 3 घंटे में वाइप हो गया, और चौथे घंटे में तो पूरा, आज 4th आवर में तो पूरा का पूरा जो गेन था डे का वो वाइप हो गया। इसलिए हमें डेली पे आज नेगेटिव कैंडल देखने को मिल रही है। ऑलराइट, तो ये डिस्कशन किया, फिर हमने यहाँ बोला कि भाई ओवरऑल स्टैंड हमारा न्यूट्रल है, 24,100 टूटेगा तो ही हम शॉर्ट करेंगे, 24,500 ऊपर टूटेगा तो ही हम लॉन्ग करेंगे। जब तक ये जोन नहीं ब्रेक होता हम नहीं ट्रेड करेंगे। फिर हमने एंडिंग कमेंट्स डाले, एंड मिड सेलेक्ट भी आज मेरे को थोड़ा वीक लग रहा था, क्योंकि सिंस बिकॉज टुडे क्या कहते हैं, विक्स ऊपर गया है तो जो ब्रॉडर मार्केट्स होता है विक्स उसको परेशान करता है। तो आज ज़्यादा बेरिशनेस मिड कैप्स में है, तो कल और परसों हम फोकस कर सकते हैं मिड कैप्स में। ठीक है, तो अब एक बार है ना कल का डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो निफ्टी है, बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि हम यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि भाई मैं लॉन्ग ही नहीं जाऊँगा, तो यहाँ पे अब सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। आज का डे हाई मार्क कर लो, और हर दिन का हम यही करते हैं कि डे हाई मार्क करते हैं, और यही स्ट्रैटेजी है हमारी। बट डे हाई भी मैं आपको मार्क नहीं करूँगा कि डे हाई बहुत ऊपर था तब तक पहुँचता, बट ठीक है आप कर भी लो, इतना से पॉइंट ट्रेड करके क्या करते। देखो मैं आपको मार्क करा था 24,400, बट हुआ क्या, 24,400 तो आज भी ब्रेक हुआ बट सस्टेन ही नहीं हुआ मार्केट। आप अगर अर्ली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो कितनी सारी कैंडल्स हैं जो 24,400 के ऊपर ट्राई किया, 1 2 3 4, बट ये सारी वीक कैंडल स्टिक्स थी, क्योंकि सब में विक बन रही थी। एक भी ऐसी स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है ये वाली, ये जो ग्रीन कैंडल है ये होती है स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो एक भी कैंडल आज पूरे दिन में ऐसी नहीं बनी। अगर ऐसी बनती तो फॉलो अप आता, बट नहीं बनी, तो मार्केट सेकेंड हाफ में वीक हो गया। और नहीं भी बनी क्योंकि सेंटिमेंट नेगेटिव था, तो जस्ट बिकॉज जो स्मार्ट मनी था, जो एफआईज और प्रोज थे, और हमने ये देखो डिस्कस भी किया, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो क्लाइंट, जस्ट बिकॉज क्लाइंट नेगेटिव था, मार्केट ने क्लाइंट्स को ट्रैप किया। क्लाइंट्स हमारे और आपके जैसे रिटेलर होते हैं, और एफआईज और प्रोज पॉजिटिव थे, तो पूरा मार्केट को उन्होंने फर्स्ट हाफ पॉजिटिव रखा, ऊपर इन्होंने बुक किया, और क्लाइंट्स तो सुबह सुबह ही ट्रैप हो गए होंगे तो उन्होंने एग्जिट कर दिया होगा, और जैसे ही क्लाइंट्स ने एग्जिट किया उनको लिक्विडिटी मिली, उन्होंने मार्केट डंप कर दिया। सिंपल सा लॉजिक है, राइट। हमने एंटिसिपेट कर लिया था, इसलिए मैंने ये मैसेज डाला कि भाई देखो ये यहाँ से आना ही है, एक टर्न अराउंड आना है, और वो आ गया। आप देखो ना 12:08 पे मैंने डाला, एंड एग्जैक्टली आप रफली अगर आप देखोगे तो वहीं से मार्केट रफली टर्न अराउंड होना स्टार्ट हो गया। 12:08 पे डाला, ये 12 o'clock की बड़ी रेड कैंडलस्टिक थी। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया भी नहीं,
फिर मार्केट ब्रेकडाउन नहीं किया और जाते जाते भी मार्केट ने आज अच्छा फॉल दिया है। यहाँ पे मार्केट रुका, ऑफकोर्स 5 मिनट 100 EMA पे रुकता है मार्केट, बट फिर एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक 315 पे मार्केट डंप ही हो गया। ठीक है, तो कल का देखो डिस्कशन बहुत सिंपल है। सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव है, याद रखना इस बात को, सेंटिमेंट इज स्लाइटली नेगेटिव, बट इसका मतलब नहीं है कि आप ब्लाइंडली शॉर्ट या लॉन्ग करोगे। कल पहला साइन आएगा बुलिशनेस का 24,400 के ऊपर आर्ली क्लोज, आज भी हुआ है बट आज सस्टेन नहीं किया, जो नेक्स्ट दो तीन घंटे थे वो सस्टेन नहीं किया। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि 24,400 के ऊपर मत ट्रेड करना। 24,500 कल निकल जाए, साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर कल निकल के 24,500 सस्टेन कर जाता है तो क्लियर कट मूव आएगा 725,000 तक का, तो ये मूव ट्रेड करना। ये नहीं कि भाई आप यहाँ पे घुस गए 24,400 में और यहाँ पे मार्केट ने फिर रेजिस्टेंस ले लिया क्योंकि प्रायर डेली हाई है, तो ये गलती मत करना। 100 पॉइंट छोड़ दो, 24,500 के ऊपर सस्टेन किया, क्लियर कट 700 तक का ईजी मूव आपको दिखेगा, और 700 के ऊपर तो फिर 25,000 ही आ जाएगा। बट ये तो देखो लेवल की बात है। अब मैं देखो क्या बिलीव करता हूँ कि मार्केट को अगर और ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ नीचे से ये बहुत बड़ी रैली है, जो बुल्स है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो एक पुल बैक दे के जाए मार्केट, या तो 23 जो हमने वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था आपको याद होगा, या तो 23,000 तक आ जाए या 23,500 तक आ जाए, कहीं तक भी एक पुल बैक दे, तब यहाँ पे एक आइडियल पॉइंट बनता है लॉन्ग करने का। ठीक है, अब कल आपको बेरिश कब होना है, सिर्फ एक लेवल के नीचे आप बेरिश हो, दैट इज़ जो आज का भी डील नहीं मैं बोलता, मैं आपको बोलता हूँ 24,100 ही आप लेवल रखो जिसके नीचे आप बेरिश होगे। एक स्मॉल ट्रेड आप बना सकते हो 250 के नीचे टिल 24,100 150 पॉइंट्स की ट्रेड बना सकते हो, बट आपको उसमें थोड़ा क्विक रहना पड़ेगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं, बट ऑल इन ऑल मार्केट्स अभी ना देखो एक रेंज में फंस गया है। अगर आप ऑन एंड ब्रीफ देखोगे एक रेंज में फंस गया है, और ठीक बात भी है, रेंज में फंसना भी चाहिए, क्योंकि नीचे वे गिरा तेज़ी से ऊपर गिरा, तो अब मार्केट ना जब इतना मार्केट वॉलेटिलिटी देख लेता तो मार्केट थोड़ा बहुत तो ट्रेंडिंग जाता ही और साइडवेज जाता ही है। तो करने दो मार्केट को टाइम पास, हमें क्या है, हमारे पास टाइम की कमी थोड़ी है। जब तक मार्केट ये रेंज नहीं निकालेगा हम भी बैठे रहेंगे, डीके खाते रहेंगे, हमारा मंथली स्ट्रैंगल तो चल ही रहा है। ठीक है, तो अब ये जो पूरी बात है सिर्फ इतनी सी है कि बुलिश जाओ आप 24,500 के ऊपर सस्टेन करने पे, और बेरिश जाओ आप 24,100 के नीचे, सेफ एंड साउंड। क्या मतलब आप 250 के नीचे वो करोगे, फिर यहाँ पे डीमा आ ही जाएगा, 5 डीमा है, तो बेस्ट है कल बेस्ट शॉट अगर बनता है वो बनेगा 24,100 के नीचे। ठीक है, आगे बात समझ में, अर्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आप देखो, अच्छा दूसरी बात कि ऑन द डाउन साइड यहाँ पे ये जो 5 डीमा है ना, ये ट्राई कर रहा है अब 50 डीमा को कट करने का, 20 वो कर चुका है, बट अगर 5 डीमा है 24,180 पे, तो ये मार्केट में एक और सपोर्ट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है कल और यहाँ क्लोज आ जाता है नीचे, तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये एक ऐसा वाला मूव आने वाला है। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब देखो हमने क्या डिस्कशन किया था कि मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि भाई हम इतने टाइम से चल रहे हैं, तो एक पुल बैक दे दो आप आर्ली 200 EMA तक का, तो वो रफली आता है 23,800 23। अब अगर नीचे गिरेगा तो 800 की वजह 600 700 आ जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ कि अगर 23,600 700 तक पुल बैक आता है तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा इस प्रोसेस के लिए, इस प्राइस एक्शन के लिए। ये देखो यहाँ से आया मार्केट, मैं चाहता हूँ कि इतना सा मेरे को पुल बैक दे दो, तो मैं अच्छा खासा यहाँ पे ना एक बुल एंट्री बनाऊँगा 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके। बट ये होना तो चाहिए पहले, मार्केट तो बढ़े ही जा रहा है, बट चलो ठीक है, आज लास्ट सेकेंड हाफ में अच्छा फॉल आया ना। अब देखो सिंपल है, जो 24,250 था ये बड़ी कैंडल का वीक यहीं पे है, इसके नीचे अगर गिरेगा तो एक शॉर्ट ट्रेड आप यहाँ तक खेल सकते हो, बट जो बिगर शॉर्ट है, जो गैप ट्रेडिंग है, वो करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि 24,100 टूटा तो ये बहुत क्विक है ना। मैं बताऊँ कौन सा मूव आएगा, बहुत क्विक यहाँ तक का मूव आ जाएगा 23,800 तक का, फिर वो 24,000 को भी नहीं देखेगा। तो ये मूव के लिए ना पेशेंटली वेट करना, और बुलिश आपको मालूम ही है 24,500 के ऊपर कहाँ तक आपको ट्रेड करना है। नो ट्रेडिंग रेंज मेरे हिसाब से तो देखो ये पूरी ही नो ट्रेडिंग रेंज है, 100 से लेके 24,400 तक 300 पॉइंट की नो ट्रेडिंग रेंज है, मत ट्रेड करना, ट्रैप ही हो गए। मार्केट ट्रेड करता रहेगा ऊपर नीचे आप ट्रैप हो जाओगे। 15 मिनट्स पे डिस्कस कर लेते हैं कि ओपनिंग के बेसिस पे क्या डिस्कशन रहेगा। देखो कल अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट ड्यू टू एनी कंडीशन, तो सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी देखना ईजी रहेगा। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आज देखो थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो गया है यहाँ पे। अब अगर मार्केट रफली यहाँ कहीं खुलता है तो ये एक छोटा सा सपोर्ट देगा मार्केट टिल 24,250, और ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। तो
जैसे ही अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो मार्केट में तो वेट करना थोड़ा सा, ये गैप फिल होने का, और फिर ट्रेड करना ऐसे। ये नहीं कि यहाँ पे गैप डाउन हो रहा है मैंने यहाँ पे पुट ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो रिट्रेसमेंट देने आएगा ही आएगा टिल नियर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। बड़ा गैप अप होता है तो फिर मेरे को लगता है देखो मार्केट ना साइडवेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर यहाँ कहीं मार्केट खुलता है तो फिर ये लोग है ना एक्सपायर ही कर देंगे मार्केट को, यहीं पे एक्सपायर कर देंगे। क्योंकि फिर वो जो आप ट्रेड करने जा रहे हो वो एफ को मिल गया, उनका पेट भर गया। उनको इंटरेस्टेड किस में? इंक्रीज जो प्रीमियम्स होते हैं उनमें इंटरेस्ट रहेगा उनको। क्योंकि रिटेलर्स क्या करते रहेंगे, गैप अप हो गया, लॉन्ग करते रहेंगे, लॉन्ग करते रहेंगे, और वो बेचते रहेंगे, तो मार्केट वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो कल अगर बड़ा गैप अप होता है तो हायर चांसेस हैं कि मार्केट साइडवेज हो जाए। बट अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो हायर चांसेस ये हैं कि मार्केट कल ट्रेंडिंग बेयरिश रहेगा। ट्रेंडिंग बुलिश मुझे इतना दिख नहीं रहा क्योंकि काफ़ी टाइम से ट्रेंडिंग बुलिश ही है। बट हाँ, अगर फ्लैट खुल के मार्केट 24,500 निकालता है तो ट्रेंडिंग बुलिश हो सकता है मार्केट ये, ठीक है। आगे बात समझ में। बैंक निफ्टी मैंने छोड़ दिया डिस्कस करना क्योंकि पॉइंट नहीं है। सीधा चलते हैं ब्रॉडर मार्केट में। देखो ब्रॉडर मार्केट पे थोड़ा फोकस मैं ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना देखो, आप देखो नीचे 12,000 से सीधा 14,000 आ गया, मतलब 20% का मूव आ गया ये तो। 2,000 पॉइंट का ना, तो अब 16, 17, 18% मूव आ गया ये रफली, आप अगर कैलकुलेट करो तो ये ज़्यादा थोड़ा सा ना मेरे को फ्रूटफुल लगता है। हाँ भले ही हो सकता है कि थोड़ा वॉलेटाइल हो या कुछ हो, बट ये ज़्यादा सही लग रहा है। अब देखो यहाँ पे ना एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना है, ठीक है। तो डे लो मार्क करके मिड सेलेक्ट में अगर डे लो ब्रीच होता है, आर्ली बेसिस पे सस्टेन होता है, तो डे हाई को आप देखो, मैं आपको कैसे समझाता हूँ। ये देखो कल अगर मिड सेलेक्ट में 13,780 अगर ब्रीच हो गया और यहाँ पे एक आर्ली कैंडल सस्टेन कर गई, तो स्टॉप लॉस देना 900 का। क्योंकि हो सकता है देखो इतनी बड़ी रैली के बाद ना पहला पुल बैक है, तो हो सकता है कि एक फेक पुल बैक हो, तो मार्केट एक बार ये करने जाए फिर एक एम पैटर्न बनाए। बट हो भी सकता है कि यहाँ मार्केट ऐसे जाए और ये ब्रेकआउट कर जाए। तो यहाँ पे शॉर्ट देखो फीजेबली तो बनता नहीं है, बट आपको अगर मार्केट जाता हुआ दिख रहा है तो छोटा शॉट लेना, वेट करना एक पुल बैक देगा, फिर मार्केट को बड़ा ट्रेड करना, ठीक है। तो मिड कैप्स मिड सेलेक्ट भी थोड़ा सा आज बेरिश होके गए हैं। अब एक बार डिस्कशन कर लेते हैं क्रूड वूड का। देखो क्रूड में ना सिंपल मैं आपको एक एनालिसिस बताता हूँ। क्रूड अब ये पूरा रीज़न यही है कि फ्राइडे को हुआ गैप डाउन इन द सेंस इन द मार्केट गिरा क्योंकि वो न्यूज़ आई, एंड उसके बाद वो न्यूज़ क्योंकि वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गई, तो अब चल क्या रहा है मार्केट में कि हुआ गैप अप 6%। अब सिर्फ आप 2 लेवल मार्क करो यहाँ पे ऊपर, ये जो डे हाई है, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो आप 8300, 8400, 8500 के लिए ट्रेड करना। शॉर्ट आप कहाँ करोगे? सिंपल शॉर्ट है 8000 के नीचे, 8000 के नीचे शॉर्ट करो, ट्रेल करो 7750 और 7500 तक का, बस इस रेंज में ट्रेड मत करना, दैट्स इट, ठीक है। तो ये पूरा था। एक बार वाई डेटा डिस्कस कर लेते हैं, और कल निफ्टी की एक्सपायरी है 21 अप्रैल की, तो वो भी एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब हुआ क्या, मैं आपको ना वाई डेटा भी दिखाता हूँ कि आज लास्ट 1 आवर में हुआ क्या। देखो कितनी अनवाइंडिंग होके गई है, इसलिए विक्स बढ़ के गया है क्योंकि लोग पोजीशन कैरी नहीं किया। यहाँ पे जब मैं इन द मार्केट था ये बार्स बड़े बड़े थे, प्रीमियम ज़्यादा है, आईवी ज़्यादा है, कोई सेलिंग पोजीशंस कैरी नहीं करके गया। इसका मतलब है मार्केट कल वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा है। अब कल वो हम टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे कि प्रीमियम कैसा रह सकता है, बट प्रीमियम कम है और मार्केट कल ट्रेंडिंग या वोलेटाइल एक्सपेक्ट कर रहा है एज ऑफ द डेटा विच वी आर सीइंग राइट नाउ। कल सुबह का डेटा हम लाइव उसमें अपडेट कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो देखो मैं आपको बताऊं, लास्ट 3 आवर्स में 5 करोड़ लॉन्ग्स अनवाइंड हो गए। अब आपको क्या लगता है कि 5 करोड़ लॉन्ग कहाँ से आएंगे? ये रिटेलर्स के हो सकते हैं? नहीं, ये आपके प्रोज और एफआईएस की था। और सिंपल लॉजिक है, जस्ट बिकॉज क्लाइंट बुलिश था और बेरिश था, पूरा दिन मार्केट को इन्होंने रखा और लास्ट में लाके मार्केट को डंप कर दिया। और लास्ट 3 आवर्स में जो पूरा खेल हुआ है, ये लास्ट जो मैं आपको अगर आरडी कैंडल से दिखाऊं तो 1, 2 और 3, लास्ट 3 आवर्स में 5 करोड़ लॉन्ग्स डंप कर दिए। तो किसके होंगे वो? एफआईएस और प्रोज के। रिटेलर तो 5 करोड़ लॉन्ग खरीद नहीं सकता ना, राइट। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि कल किसी को एग्रेसिव सेलिंग पोजीशन नहीं, सेलिंग इन द सेंस ऑप्शन सेलिंग, नॉट एज इन बेरिश, कल किसी को ऑप्शन सेलिंग पोजीशन नहीं लेके आनी थी क्योंकि मार्केट में कामनेस नहीं है।
अनसर्टेनिटी है, वोलेटिलिटी है, गैप अप गैप डाउन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए अब आप देखोगे तो लास्ट 3 आवर्स में भी अगर आप 3 आवर की कैंडलस्टिक देखोगे तो बड़ी कैंडलस्टिक बनी है विक्स की। तो आज विक्स यहाँ से ये देखो 1 बजे से अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गई, इन्होंने डंप करना स्टार्ट किया और उसका क्लियर कट रिफ्लेक्शन ना विक्स में दिख गया। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखोगे ना, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, मज़ा आएगा आपको। अगर आप 1 बजे से देखना स्टार्ट करोगे ना डेटा, ये देखो 5 करोड़ की अनवाइंडिंग 1 बजे से ही स्टार्ट हुई थी और 1 बजे से ही चार्ट पे डंप आना स्टार्ट हुआ था। ये देखो दिस इज़ 1 o'clock। हालांकि आप ये बोलोगे बट रियल डंप यहीं से आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इस वाले में तो ये मार्केट ऊपर जाके नीचे आ गया। ठीक है, और ये हाँ अच्छा, ये एक और प्राइम एग्जांपल है। ये देखो मैं आपको उस दिन चीज़ समझाया था डेली टाइम फ्रेम पे, ये प्राइम एग्जांपल है लिक्विडिटी स्वीप का। मार्केट गया तो प्रायर आरडी कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर, बट सस्टेन नहीं किया, और जब भी ऐसा प्राइस एक्शन बनता है ना, कंटिन्यूशन आता है ऑन द डाउन साइड पे। ठीक है, तो ये याद रखना, प्राइस एक्शन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है ये। कभी भी आपको ऐसा प्राइस एक्शन दिखे ना, तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना मार्केट को। और ऐसा ना बॉटम, ये जो ऐसा प्राइस एक्शन होता है वो शॉर्ट टर्म टॉप या शॉर्ट टर्म बॉटम पे बढ़ता है, अगर वो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम है तो। अगर डेली या वीकली में बन गया, देखो डेली में भी आज बना है, लिक्विडिटी ट्रैप हुई है आज, तो हो सकता है अब नेक्स्ट 2-3 दिन मार्केट कंटिन्यूशन कर दे। उसका पहला साइन क्या होगा? प्रायर डेली लो का टूटना। समझ में आ गई बात? तो ये पूरा डिस्कशन था। अच्छा, वाई डेटा कल के लिए कुछ सिग्निफिकेंट डेटा नहीं गया, 77 लाख लॉन्ग गए हैं और 35 लाख शॉर्ट गए हैं, तो ये बहुत छोटा डेटा है। कल एक्सपायरी है, उसके बदले में बता रहा हूँ, तो कल अभी कुछ डिस्कशन कर ही नहीं सकते इसका। टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो आज अनवाइंडिंग थोड़ी बहुत तो लॉन्ग्स की, शॉर्ट्स की भी हुई है और लॉन्ग्स की भी हुई है, बट मेजर जो सपोर्ट है वो 300 है और 200 और बड़ा सपोर्ट है, 100 भी है और 24,000 तो है ही है। तो नीचे सपोर्ट एम्पल ऑफ सपोर्ट है। तो अब करना क्या है कि अगर 200 टूटा तो 100 के लिए ट्रेड करना, बट 100 टूटा तो आई थिंक 24,000 ये ब्रेक कर देंगे। 24,000 के नीचे अगर आप देखोगे तो फिर सीधा 23,500 पे ही सपोर्ट है। रेजिस्टेंस में अगर आप बात करोगे तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 24,500 है, बिकॉज साइकोलॉजिकल नंबर है, तो क्या ही कर सकते। तो ऑल इन ऑल क्रूड भी अगर आप देखोगे तो बढ़ ही रहा है। गैप अप के बाद ऐसा कुछ तो हुआ नहीं कि क्रूड क्रैश कर गया या ठंडा पड़ गया, नहीं। तो मेरे ख्याल में कल डेटा ऐसा कुछ बायस नहीं है डेटा में, तो डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि कल अच्छा दिन हो सकता है, या तो बड़ा ट्रेंडिंग या बड़ा वॉलेटाइल। तो वो सुबह हमें पता पड़ जाएगा 10-11 बजे तक कि भाई प्रीमियम अगर डीके हो गए हैं तो हम स्ट्रैंगल स्ट्रैडल के प्ले कर लेंगे। अगर नहीं डीके हुआ तो सेकेंड हाफ में बड़ा टर्न अराउंड या बड़ा मूव आ सकता है मार्केट में, ध्यान रखना। लाइव मार्केट में कमेंट्री चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नॉमिनल सी फीस है, इच्छा हो तो ज्वाइन कर लेना। चेयर्स, गुड आफ्टरनून, स्टे सेफ इन द मार्केट्स।